सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस को बधाई कि 80 वर्ष के हो गए। 80 वर्ष पूरे किए। 1946 में एक शुरुआत हुई और आज 80 साल के बाद डिपार्टमेंट अपने उत्कृष्टता के दौर में है। बहुत कम डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। उसके लिए डिपार्टमेंट के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसको शुरू करने वाले प्रोफेसर एस दास गुप्ता जी और डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिनके बारे में बताया कि उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है, उन्होंने इस विषय की नींव भारत में डाली और इसको बहुत बड़ा बनाया। इतने बड़े बड़े विद्वान जहां रहे हों, ऐसे डिपार्टमेंट को मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नाते अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और उनको आज याद करता हूं। ये पहला संस्थान बना जो फॉर्मल डिग्री देने वाला बना भारत के अंदर। और मुझे ऐसा कहते हुए गर्व होता है कि 1957 में सभी कॉमनवेल्थ देशों में लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी कराने वाला भी ये पहला विभाग बना। ये भी बहुत अच्छी बात है कि 4 लोगों को पद्मश्री मिली डिपार्टमेंट के। पद्मश्री उनके हार्डवर्क के कारण, उनकी समझ के कारण, डिपार्टमेंट को बनाने के कारण से और शिक्षा जगत में अपने योगदान के लिए। आज तक यहां से कुल 137 पीएचडी, 1623 मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, 2794 बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीज अवार्ड की जा चुकी हैं और अभी 62 पीएचडी स्टूडेंट्स यहां पर काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों में बहुत अच्छा कर रहा है। कई बार मैं जब लाइब्रेरी की सोचता हूं कि लाइब्रेरीज अच्छी होनी चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट जो उसको पढ़ाने को आगे बढ़ाने का काम करता है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये अक्षरों का संसार है और अक्षर क्या होता है? अक्षर वो होता है जिसे शर नहीं किया जा सकता और उन अक्षरों से पुस्तकें बनती हैं। तो पुस्तकें कितनी ताकतवर हैं हम सोच सकते हैं। इसीलिए ये शाश्वत हैं, सनातन हैं। तो जो किताबों का समूह है जो लाइब्रेरी में रहता है, वहां कितना ज्ञान होगा। आज व्यवस्थाएं बदल गई। मैं मानता हूं कि आज लाइब्रेरी का स्वरूप बदल रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर सदी के चैलेंजेस हैं। बैंक्स बदल गए, रेलवे का टिकटिंग सिस्टम बदल गया, तो लाइब्रेरी भी बदलेगी। ये तो स्वाभाविक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन क्या पुस्तकों की आवश्यकता कभी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी खत्म नहीं हो जाएगी। क्या बोलते जब हम हैं, किस तरीके से बोलते हैं, क्या उसकी ताकत खत्म हो जाएगी? कभी भी ताकत नहीं हो जाएगी। अगर हमको आगे बढ़ना है, अपनी समझ को विकसित करना है, तो उस पुस्तकों का तरीका बदल सकता है, पढ़ने का तरीका। मैं पुस्तक पेपर फॉर्म में पढ़ना पसंद करता हूं। मेरे जो ये बच्चे बैठे हैं बहुत सारे आईपैड पे पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन वो तो माध्यम है उसका कि पढ़ने का। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने की आदत को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है और भारत में बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि हमारे देश में पढ़ने की ताकत बनी रहे ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि पुस्तकें भेंट करें। आज मैं सोच रहा था कि लाइब्रेरी साइंस का कार्यक्रम में पुस्तकें भेंट करेंगे, इन्होंने करी नहीं, क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। एक तो आदमी क्या है, जब पुस्तक भेंट करता है तो शायद सामने वाला पढ़ ले, पढ़ेगा तो उसको कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो घर जाके रखेगा तो पढ़ा लिखा लगेगा। यह पुस्तक का बहुत बड़ा फायदा है कि आदमी पढ़ा लिखा लगता है। किसी और को गिफ्ट करेगा तो उसको यह होगा कि शायद इसने पढ़ी होगी, देखो कितना विद्वान आदमी है, किताब भेंट कर रहा है। तो हर तरीके से पुस्तकों के आसपास रहेंगे तो हमारी ना बिना पढ़े भी इमेज बन सकती है। ये ताकत है किताब की। इसलिए पुस्तकें भेंट करते रहना। हम दिल्ली विश्वविद्यालय में तो बहुत कोशिश करते हैं कि हर कार्यक्रम में किताबें भेंट की जाएं, ताकि हम पढ़ें और पढ़ने जैसे लगें। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि बोली एक अनमोल है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के जब मुख बाहर आनी। ये बहुत बड़ी बात है कि बोलते हुए हमको कहते हैं ना, बहुत बार सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में वापस नहीं आएगा वो बोलना। रामचरितमानस की एक घटना बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जब रामचरितमानस लिखी गई और उसका पहला बाल कांड में पहला अध्याय शुरू कैसे होता है, वहां से कोट करूंगा। वो कहते हैं, उनका पहला श्लोक है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम अपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको।
अब हम संस्कृत कम जानते हैं, मैं भी कम जानता हूँ, मैं मतलब भी बता देता हूँ। कहा कि इसका अर्थ है अक्षर समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती देवी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, एक शुभ काम के लिए, मंगल काम के लिए। आज हमारी इस अद्भुत परंपरा को देखिए कि जिस सरस्वती देवी की सबसे पहले वंदना की जा रही है वो अक्षरों, अर्थों, समूहों, रसों और छंदों को स्वरूप देने वाली है। किताबें उसकी एक टेंजिबल फॉर्म है। लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट नई नई टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजीज को, कि किताबें किस तरह लिखी जाएं, कैसे सजाई जाएं, कैसे वो ज्ञान जाए। बहुत अच्छी बात कही कि चैट जीपीटी या एआई के आने के कारण से किसी चीज़ को ढूंढना बहुत सरल हो गया, पर ये हमारी स्ट्रेंथ है कि अब सरल हो गया, लेकिन पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा ही ना। और लाइब्रेरी से दूरी जो बनी है वो कम कैसे हो? वो लैपटॉप के माध्यम से भी कम हो सकती है और जाकर भी कम हो सकती है। पर आप एक बात देखिए कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम मिलता है और एक दूसरे से सीखने का, और एक दूसरे से लगता है अरे ये भी तो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ। तो एक मन में डिसिप्लिन का जो भाव रीडिंग रूम्स में आता है वो अभी लैपटॉप से शायद ना आ पाए, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरे बच्चे इस बात को पूरी तरह ना मानते हैं, नहीं जी हमें तो आता होगा, हो सकता है, पर उसकी जो उपयोगिता है वो बहुत ही आवश्यक है। और लेकिन एक और बात कई बार सोचता हूँ कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और लाइब्रेरीज का जो सिस्टम है इनमें भी तारतम्य ठीक होना चाहिए, इनका भी सारोकार अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप कुछ कदम उठाएं कि अच्छा रहे, क्योंकि बहुत कम लोग लाइब्रेरी सिस्टम के नज़र आते हैं। एक अच्छा सहज वातावरण बने, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और भारत में तो पुराने टाइम में देखें तो बहुत हम बात करते हैं कि तक्षशिला और नालंदा की बात करते हैं कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा, और नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज को एशिया के कोने कोने से विद्वान वहाँ पे आते थे। पर सवाल उठता है कि 1190 में बख्तियार खिलजी ने उसको तहस नहस क्यों किया? वो शहर को भी उजाड़ सकता था, उजाड़े उसने शहर, ऐसी बात नहीं कि नहीं उजाड़े, वो और भी चीज़ों को उजाड़ सकता था, लेकिन उसने तय किया कि लाइब्रेरी को जलाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि इतनी किताबें थी कि वो 3 महीने तक जलता रहा। तो एक प्रश्न तो है 2026 में पूछना तो चाहिए कि खिलजी ने नालंदा की उस लाइब्रेरी को क्यों जलाया? उस ज्ञान के भंडार को जलाया क्यों? क्योंकि ज्ञान ही किसी समाज की असली ताकत होता है। आज जो हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं, और भारत मानता है कि अगर हमको 20-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी है तो ज्ञान आधारित ही बनेगी, वो रिसर्च से ही बनेगी, वो रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप करने से ही बनेगी, और उसमें वो लाइब्रेरियंस का उसमें रोल है। लेकिन उसको पढ़ने की जब आदत और नए करने की आदत होगी हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तभी वो बन पाएगी। इसी कारण से जो सभ्यता दूर होती है अपने विचारों से, तो वो संस्कारों से भी दूर हो जाती है। सभ्य समाज का आधार हैं पुस्तकें। लाइब्रेरी के स्वरूप जो बदला है उसकी तो चिंता मैं नहीं करता, लेकिन जो जर्नल्स का स्वरूप बदला है उसकी चिंता जरूर करता हूँ। आज प्रेडेटरी जर्नल्स की बात है, आज क्लोन जर्नल्स के चैलेंजेस आ गए जो पहले कभी नहीं थे, सुने भी नहीं थे। तो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यूनिवर्सिटीज़ को गाइड करें, एडवाइस करें कि ये क्लोन जर्नल का क्या स्वरूप है, इसको कैसे पकड़ा जा सकता है। प्रेडेटरी जर्नल्स कैसे हैं? हमारे बहुत सारे टीचर्स, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार भ्रमित हो जाते हैं, कहीं पेपर छाप लेते हैं, बाद में हम पकड़ लेते हैं कि ठीक नहीं है। तो एक इस तरह का वातावरण भी बनाया जाए। 80 साल का ये विश्वविद्यालय है, ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करे कि जिससे कि अवेयरनेस बने सबके अंदर। उससे क्या होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय का ही भला नहीं होगा, पूरे शिक्षक समाज का भला होगा। इस तरह की वर्कशॉप मैं मानता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। जब कभी किताबों की बात होगी, एक और व्यक्ति है जिसने इसमें बहुत योगदान किया, बड़ौदा रियासत, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को मौका मिला महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में काम करने का। 11 से 15 तक मैंने काम किया, 11 से। तो उस व्यक्ति ने 20वीं सदी में इसका एहसास किया कि यदि बदलना है तो शिक्षा उसका इंस्ट्रूमेंट है और लाइब्रेरी उसका एक माध्यम है। कम्युनिटी लाइब्रेरीज खोली, और इसमें 2 व्यक्तियों को श्रेय दिया जाता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, थर्ड बोलते हैं उनको, लेकिन सामान्यतः जब ये रेफर होता है तो तीसरे को ही रेफर होता है। और दूसरे उनके विलियम
एलेंसन बॉर्डेन, ये वो अमेरिकन व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की थी लेकिन लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई। जब महाराजा गायकवाड़ यूएस के विजिट पर गए तो वहाँ की लाइब्रेरीज को देखा और वहाँ एक फ्रेज देखा, लाइब्रेरीज के लिए लिखा जाता है प्लेसेस फॉर द पीपल। ये बात उनके मन में घर गई और उन्होंने उस समय ही अपॉइंटेड एन अमेरिकन टू क्रिएट वन सच लाइब्रेरी इन बड़ौदा इन 1910। द पर्सन इज विलियम एंड एलेंसन बॉर्डन created a library system for free public libraries in modern India। अब आप सोचिए, बहुत सारे राजा दान देते थे। आप BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी लाइब्रेरी का नाम आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। उनका नाम, उसकी लाइब्रेरी का नाम है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी। उस व्यक्ति का मानना था कि यदि राज्य को दान अपने राज्य से बाहर देना है, राज्य के अंदर तो प्रजा के कल्याण के लिए आप कुछ भी खर्च कर सकते हैं, पर राज्य के बाहर यदि आपको दान देना है तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी लाइब्रेरी बनाने के लिए आप दान दीजिए, पुस्तकें खरीदने के लिए दान दीजिए। इसी कारण से जब बनारस विश्वविद्यालय बन रहा था तब उन्होंने दान दिया, तो लाइब्रेरी के लिए दान दिया कि आप लाइब्रेरी का खर्चा में बड़ौदा स्टेट उठाएगी। और उन्होंने सैकड़ों छोटी छोटी कम्युनिटी लाइब्रेरीज बनाई, 5-5, 10-10 गांवों को जोड़कर एक लाइब्रेरी बनाई और एक पूरा तंत्र खड़ा किया लाइब्रेरी का। तो इसी कारण से बहुत बड़ा, बहुत लोगों का योगदान है। पर भारत में चिंता की बात क्या है कि भारत में पढ़ने की आदत बहुत कम है लोगों को। आप चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, बस में चले जाइए, एयरक्राफ्ट में चले जाइए, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो आप लोगों को बुक्स पढ़ते मिलेंगे लोग। हमारे देश में या तो सोते मिलेंगे या गप लगाते मिलेंगे, अपन दोनों में बहुत अच्छे हैं। ये आदत कैसे डालें, ये सोचने की बात है। क्रॉसवर्ड के स्टोर शुरू हुए भारत में तो मैं सोचता था कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, शुरू में हम भी जाते थे, मैंने कहा ये चलेंगे नहीं भारत में, और चले भी नहीं। फिर इस पर कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें। हम लोग इंटरव्यूज में बैठते हैं, मैं कई बार एक सवाल करता हूं कि आपने पिछले 2 वर्ष में कौन सी पुस्तक कोई पढ़ी है क्या अपने करिकुलम से बाहर? 50% का जवाब ठीक आता नहीं है, क्योंकि मैं अगला पूछ लेता हूं कि नाम बताओ उसका। वो सबको मालूम है, वो नाम भी पूछ लेंगे, हाँ कहने से तो बनेगी नहीं बात। फिर पूछ लेंगे ऑथर का नाम बता दो इसका। ये जो प्रवृत्ति है, इससे बाहर आने की जरूरत है यदि भारत को आगे बढ़ना है और नॉलेज इकोनॉमी काम करना है, एक सभ्य समाज जिसकी आधार पुस्तकें हैं वो बनना है। एक किसी की एक कविता की पंक्तियां कोट करके अपनी बात रखूंगा। उन्होंने कहा है कि नया उन्होंने किया है कि सबको अपना टाइम का ध्यान रखना है, तो मैं भी उस टाइम का ध्यान रखूंगा। एक सफदर हाशमी की किताबें नाम की एक पोएम है, मैं आज रेलेवेंट है कि 80 साल का डिपार्टमेंट हुआ। वो कहते हैं कि किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बम्बों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाएँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। बहुत अगर इस देश पर आक्रमण करने वालों ने आपकी लाइब्रेरीज को, हमारी लाइब्रेरीज को जलाने का सोच कर आए थे, तो समझो ज्ञान की कितनी ताकत होती है। और चाहे आज खिलजी न सही हो, लेकिन आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर छद्मयुद्ध चलता ही रहता है। ये विश्वविद्यालयों का काम है कि सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में हमारे पीढ़ियों को और आने वाली पीढ़ियों को, उनके मनों को ऐसा तैयार करें कि देश प्रेम उनके मन के अंदर रहे। अपनी परंपराएं सही तरीके से जब आएंगी तो ही लोग उसको फॉलो करेंगे, और उसका आधार जो है वो राष्ट्र प्रेम है, और उसको बनाने का काम प्राध्यापकों का है और विश्वविद्यालयों का है। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट जो है वो इसका प्लेटफॉर्म अगर बनाएगा कहीं, तो उस प्लेटफॉर्म से
आने वाली पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होगा। मैं प्लेटफॉर्म का मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस धरातल की बात कर रहा हूँ जहाँ राष्ट्र प्रेम की बात हो, जहाँ देश की चिंता करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो, इस देश के लिए अच्छे मन तैयार करने की बात हो। ये एक बहुत ज़रूरी काम है। 80 साल का जो विश्वविद्यालय है, अब नए ऑब्जेक्टिव्स बनाए तो उसमें इन बातों को ज़रूर रखे कि किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ये देश हमसे अपेक्षा रखता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।